नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अलीराजपुर में जिला स्तरीय संकट प्रबंधक की बैठक। अनलॉक की प्रक्रिया पर हुई चर्चा। कुछ चीजों को मिली छूट तो कुछ पर लगी रोक। राजगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। कोरोना सैंपलिंग कैंप की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही जागरूक। और देश में मोदी सरकार के 7 साल हुए पूरे। नेताओं ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विपक्ष पर साधा निशाना। अलीराजपुर में जिला स्तरीय संकट प्रबंधक समूह की बैठक हुई। इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए, जिसमें जोबट तहसील के नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों में 4 व्यक्तियों को एक साथ रहने की ही अनुमति मिली है। इसी तरह बात करें शादी की या अंतिम संस्कार की या वर्किंग प्लेस और व्यापार के लिए बैठक में एक लिमिटेड समय तय किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल ने क्या कहा अपने क्षेत्र अलीराजपुर के बारे में। नगर परिषद की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई है और इसका मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय द्वारा कल जो एक आदेश जारी किया गया है, जो 1 जून 2021 से कुछ छूट दी जाना है, चाहे वो मार्केट हो, व्यापारी प्रतिष्ठान हो, फल सब्जी हो या अन्य दुकानें। इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किए जाने हैं। इसके पूर्व सब में समन्वय हो जाए और कोई नवीन बिंदु है जिसको हम संयोजन करते हुए कलेक्टर महोदय की ओर प्रस्ताव भेजेंगे। कलेक्टर महोदय इसमें जो उचित लगे वो इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद का एक मामला सामने आया। यहाँ विष्णुपुरी में रहने वाले श्याम वर्मा ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी रुचि वर्मा उस पर शक करती है, जिसके चलते आए दिन दोनों में विवाद होता रहता है। पहले भी विवाद हुआ था, जिसे परिजनों ने सुलझा दिया, लेकिन अब भी पत्नी की शक करने की आदत नहीं जा रही है। फरियादी पति श्याम वर्मा के अनुसार उसकी पत्नी ने गर्म दूध उस पर डाल दिया, जिससे उसका शरीर झुलस गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। थाना भंवरकुआ क्षेत्र की घटना है। श्याम वर्मा पिता महेश वर्मा, उम्र 48 साल, ये विष्णुपुरी का रहने वाला है और इसकी पत्नी ने इसके ऊपर खौलता हुआ दूध फेंक दिया था, जिस पर से थाना भंवरकुआ पे धारा 324 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। गिरफ्तारी हुई इसमें जमानती अपराध है, तो नोटिस पे जो है ना अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कारण होगा सर? ये जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया वो पति पत्नी का आपसी विवाद था, जिसको लेकर पत्नी ने पति के ऊपर गर्म दूध फेंका। रविवार को इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 में डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद रेहान शेख और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के नेतृत्व में यह शिविर लगाया गया। इस शिविर को लेकर बताया गया कि 100 यानी कि 100 लोगों का इसमें टारगेट रखा गया था। इसके बाद पूरा ब्लड इंडेक्स हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, जहां जरूरतमंद मरीजों को यह ब्लड चढ़ाया जाएगा। ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है, इस उपलक्ष्य में लगाया गया है और यहाँ पर अभी तक कितने लोगों ने ब्लड दे चुके हैं। आज हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण हुए और वो कार्यकाल उनका अभूतपूर्व रहा। पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरे और उन्होंने भारत की अनेक जटिल समस्याओं का सामना किया। पहले से जो मतलब आवाम की जो खिदमत करते हुए आने, पहले ऑक्सीजन था, अब रक्तदान का आपने उद्देश्य करा। आज कितना लक्ष्य है इसको लेकर? आज हमारा 100 प्लस का लक्ष्य है। आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 7 साल पूर्ण हो चुके हैं देश की सेवा करते करते। देश के प्रधानमंत्री का आज 7 साल पूर्ण होने पर है। खुशी कि उसमें जो
एक बनाया जाता है, इसलिए हमने एक सेवा के रूप में ये कार्य करना चाहा और हमने ब्लड डोनेट का ये कार्यक्रम आज रखा है। इस ब्लड डोनेट को आपके किस संस्था को दोगे, किससे मतलब? ये इंडेक्स हॉस्पिटल वालों से हमारी बात हुई, वहाँ पर ज़रूरत भी थी, उन लोगों से चर्चा हुई हमारी, तो उन लोगों को हम ब्लड डोनेट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए कोरोना सैंपलिंग कैंप लगाया गया। बता दें, नगर के वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 में कोरोना सैंपलिंग कैंप लगा हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर परिषद के कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सैंपल ले रहे हैं। इसी के साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को समझाइश दी जा रही है। रविवार को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर मनावर तहसील में सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व विधायक रंजना बघेल और भाजपा के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के कार्यकाल की, उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, लेकिन साथ में यह भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से हम लड़ चुके हैं और तीसरी लहर के लिए सरकार ने पर्याप्त संसाधन की तैयारी कर ली है। इस अवसर पर मास्क बांटे गए और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा गया। मोदी जी के प्रधानमंत्री के 2 साल और टोटल 7 साल पूरे हुए हैं। आज पार्टी की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आज सभी कार्यकर्ताओं को, सांसदों को निर्देश जारी हुए कि आज हमारे मोदी जी ने 5 साल में इस देश के लिए क्या किया, त्याग तपस्या बलिदान करते हुए क्या किया, और ये 2 साल में टोटल मिला के 7 साल में मोदी जी ने इस देश को क्या दिया, क्या खुआया, उससे हमको सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा है कि गांव-गांव जाके चौपाल पे मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल का और इस देश का स्वाभिमान बढ़ाया, इस देश का गौरव बढ़ाया। कोरोना महामारी को सीना ठोक के मोदी जी ने सामना किया, संसाधन पैदा किए और आज हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो कोरोना को रोका, कोरोना को समाप्त किया और जनता की जान को बचाई, उस बारे में गांव-गांव, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर जाके बताने का निर्देश, उसी नाते आज हमने कार्यक्रम किया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। धीरे धीरे हमारे देश के कई प्रदेश अनलॉक की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे प्रदेश के कई शहर खुलने लगे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि कोरोना अभी भी है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन करवाएं, ज़रूर करवाएं। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जैसे ही आपकी बारी आती है तो वैक्सीनेटेड ज़रूर हो जाएं। और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।